नमस्कार, देश दुनिया की खबरों के साथ आप देख रहे हैं बेस्ट इंडिया आर न्यूज। पेश है फिरोजाबाद जनपद समाचार। जुड़े रहिए और देखते रहिए बेस्ट इंडिया आर न्यूज। नमस्कार, बेस्ट इंडिया न्यूज से मैं रामेंद्रपाल सिंह यूपी से। इस समय मैं दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन भवन में हूँ मैं, जहाँ पर माननीय जी सांसद जी हैं, डीएनटी के प्रतिनिधि हैं, वो इस समय यहाँ पर उनका स्वागत है, स्वागत समारोह। समाज के सभी लोग हमारे पीछे हैं जो कि उनके सम्मान में सब लोग यहाँ आए हुए हैं और जो आजकल की समस्याएं चल रही हैं और समस्याओं पर थोड़ा सा सुझाव और परामर्श करने के लिए भी, दूसरी बात है माननीय मंत्री जी का स्वागत करने के लिए भी। बेस्ट इंडिया से मैं रामेंद्रपाल सिंह और ये देखते हैं समय यहाँ पर और भी क्या कार्रवाई होती है, कार्यक्रम होता है, वो संदर्भ है। जुड़ रहिए और देखते रहिए बेस्ट इंडिया न्यूज़। राज्यसभा सांसद श्री के लक्ष्मण जी के स्वागत समारोह में मंच को साझा किया ऋषि मोहन जी ने, जीतू भाई पटेल जी, भारत भाई पटेल, बाबूलाल बंजारा, ईश्वर चंद और बरखाराम किशन चंद, सभी अतिथियों का भव्य स्वागत। सर, ये दिल्ली में ये कॉन्फ्रेंस हो रही है डीएनटी की, तो इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं डीएनटी डेवलपमेंट फाउंडेशन ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर DR वर्मा यूपी स्टेट डिस्ट्रिक्ट फैजाबाद से बिलोंग करता हूँ। आज ये दिल्ली की राजधानी के इस कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में हमारा डीएनटी डेवलपमेंट फाउंडेशन की ओर से हमारे राज्यसभा सांसद माननीय डॉक्टर के लक्ष्मण जी के स्वागत में किया गया है। उन्होंने हमारे डीएनटी समुदाय की बहुत कई दशकों से चली आ रही समस्याओं को लेकर के गंभीरता से लेते हुए ये राज्यसभा सदन में विधेयक पास कराया और इसलिए हमारे समुदाय में बहुत बड़ा हर्ष और उल्लास है। इसकी खुशी में हमारे फाउंडेशन की ओर से माननीय के लक्ष्मण जी का भव्य स्वागत समारोह किया जा रहा है। इसमें हम लोग उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों से भी सभी प्रतिनिधि यहाँ पर शामिल हो रहे हैं। लक्ष्मण जी ने आज का ये कार्यक्रम बेहद ही खास है। मैं कुछ नाम यहाँ पर बोल रही हूँ तो सभी मंच पर आ जाएं, क्योंकि हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं माननीय डॉक्टर के लक्ष्मण जी के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए। न्याय, पहचान और गरिमा की दिशा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कदम है। जोरदार तालियों के साथ होगा। महात्मा गांधी ने कहा था, किसी भी समाज की पहचान का यह आयोजन उसी विचार को आगे बढ़ाने का एक सशक्त प्रयास है। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे एक शांत और सकारात्मक ऊर्जा के साथ। मैं निवेदन करूंगी प्रार्थना के लिए, साथ ही साथ मैं सभी हमारे माननीय अतिथियों से निवेदन करूंगी दीप प्रज्वलन के लिए कि वो आए, दीप प्रज्वलन करें, जो ज्ञान, आशा और नई शुरुआत का प्रतीक है। इस शुरुआत का जो समाज में बदलाव की हमें लेकर जा रही है। आइए। करोतु कल्याणं आरोग्यं धनसंपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय
फिर भी ये आज का ये जो कार्यक्रम है जिसे लेकर हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, वो हम सब यहाँ पर लक्ष्मण जी का अभिनंदन करने हेतु यहाँ पर आए हैं। नाना एक पूर्ण है, लेकिन ये पूरा जो चराचर जो जगत है वो परिवर्तन की प्रक्रिया है, और परिवर्तन आते आते एक पात्र बनता है, और ऐसे उच्च पात्र बनता है कि तत्वमसि तेन तमसि अहम ब्रह्मास्मि। स्व का ब्रह्म में जो संकल्प पर ऐसे ऋषि तुल्य लक्ष्मण जी का मैं कोटि कोटि वंदन करता हूँ। मेरे साथ में मैंने 2.5 साल काम किया। जो अपनापन होता है, जो टीम वर्क होता है, मैं बहुत उसे भाई श्री प्रवीण भाई जी को मैं बधाई देता हूँ। मंच पर उपस्थित आज 3 राज्यों के चेयरमैन भाई श्री अवसरों की प्रतीक्षा में रहे हैं। विशेष रूप से डिनोटिफाइड की स्थापना हेतु उनका प्राइवेट मेंबर बिल प्रस्तुत करना सामाजिक न्याय की दिशा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक पहल है। उनका एक प्रयास केवल एक नीति नहीं है, बल्कि उन करोड़ों लोगों के जीवन में सम्मान, पहचान और अधिकार सुनिश्चित। भारत भाई जो संस्थापक अध्यक्ष है, जैसे पूर्व वक्त बताए, पूरा जीवन इन समुदाय के लिए समर्पित होते हुए कई दशकों से जो काम किया जा रहा है, उन्हीं से भी हम प्रेरणा लेते हुए इन वर्गों के लिए एक जनप्रतिनिधि के नाते हम भी इससे जुड़े हुए। और हमारे डॉक्टर ऋषि मोहन भटनागर जी, नेशनल कन्वीनर एजुकेशन टेक्नोलॉजी भारतीय शिक्षा मंडल, मुझे जो सम्मान, प्रेम, जो स्वागत, जो विनम्रता से मैं स्वीकार करते हुए, ये केवल मेरा व्यक्तिगत स्वागत या सम्मान नहीं है। हमारे जो करोड़ों साथियों जो वंचित थे, पीड़ित थे, उनकी आवाज़ बनकर जो हम आगे बढ़ रहे हैं, उन सभी लोगों का सम्मान मैं मानता हूँ और उनका स्वागत भी मानता हूँ। आप जो ने मुझे मेरे मनोबल बढ़ाया, मेरे लंबे काल राजनीतिक में पहले भी बताया, जब आंध्र प्रदेश के अंदर मैं जब विधायक था, तभी भी इन वर्गों के मुद्दे के लेकर मैं विधानसभा में प्रस्तुत करता था। मैं जब दिल्ली पहुंचा, जब भरत भाई जी से, उनके साथियों से जब मेरा मुलाकात हुआ, तब से मैं लगभग राज्यसभा संसद के नाते जब भी मुझे मौका आया, चाहे सदन में हो, सदन के बाहर हो, ये विषय ये जो मुझे प्रेरणा हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जो अति गरीब परिवार से आए हुए व्यक्ति, अति पिछड़ा वर्ग समाज से आए हुए व्यक्ति, हमें मालूम है किस तरह वो जिंदगी वो झेले थे। आज हम गर्वान्वित है ऐसे महानुभाव लगभग 25 साल से लगातार गुजरात मुख्यमंत्री के नाते हो, आज 3 बार लगातार ये लोकतंत्र के माध्यम से लोगों का दिल जीत कर वो प्रधानमंत्री बनने के बावजूद भी वो प्रधान सेवक ही मानते हैं। ये उनका
मेरा जो लगाव है, जो वंचित है, पीड़ित है, शोषित है, दलित है, पिछड़ा है, इन वर्गों के हित के लिए जो दिन रात जो हम मेहनत कर रहे हैं, उन्हीं की प्रेरणा से मुझ जैसा एक कार्यकर्ता राज्यसभा में मुझे जो प्रतिनिधि बनाए, मेरा दायित्व मैं मानता हूँ कि उनके सपनों को साकार करने के लिए मैं मोदी जी का एक सेवक के नाते इन वर्गों के लिए मुझे समर्पित, क्योंकि अभी भरत भाई जी ने कई कमीशन के बारे में, कमेटी के बारे में जिक्र किया। आज़ादी से लेकर लगातार लगभग 13-14 कमेटी के बारे में, कमीशन के बारे में जिक्र किया। इन वर्गों जो आज़ादी के पूर्व 1871 में जो क्रिमिनल ट्राइब्स के नाते पूरे समुदाय को ये जन्मता ही ये अपराधी घोषित करना, ये तो सही में भी ये पूरा उनका जीवन किस तरह बीते हम समझ सकते हैं। इतनी पीढ़ियां जन्मता ही वो अपराधी घोषित करना, आज़ादी के बाद फिर मुक्ति प्राप्त होना, विमुक्त होना, फिर भी समाज के अंदर इन वर्गों के बारे में क्या सोच थी, क्या विचार था। एक गांव से लेकर दूसरा गांव, कोई ठिकाना नहीं है उनको, पढ़ाई नहीं है, शिक्षा नहीं है, मगर इतने कमेटी सिफारिश करने के बावजूद भी कोई सरकार आगे नहीं आई। पर आज़ाद प्राप्त होने के बाद जो भी हमारी सरकार बनी, ये जाति का जो कॉलम हटाकर जनगणना किया था हर 10 साल को, तो मान सकते हैं हमारे सरकार की किस तरह उनका सोच विचार इन वर्गों के जो पिछड़ा थे। 17 साल नेहरू जी ने प्रधानमंत्री था, मगर काका कलेक्टर कमीशन के बारे में सदन में चर्चा नहीं किया। लोग जागरूक होते हैं तभी समाज में हमको समर्थन मिलता, समाज के माध्यम से समर्थन मिलता। हमारा इतिहास क्या है बताना पड़ेगा, मीडिया में चलना पड़ेगा। अरे किस तरह जिंदगी बीत रही है, सही भी हम भावोद्योग होते हैं जब इनके कहानियाँ सुने थे, इनके साथ बीते तो, इनके गांव जब गए, इनके घर जब पहुँचे तो ये मीडिया क्यों नहीं पहुँचते उन गाँव उन घरों पहुँचाने के लिए, इसके लिए जिम्मेदारी अलग लेना चाहिए। हम ऐसा मीटिंग करने से चलो दिल्ली में एक दिन के लिए कहीं छोटा छोटा तो मुद्दा नहीं होना, नहीं वैसा नहीं। तो विषय तो रखा गया है सदन में, उसके ऊपर मान्यता मिलना, चर्चा होना, मगर लोग तो अभी अभी जानने लगे। इसलिए मैं भी आपको पूरा वादा करता हूँ, जो भी मेरा राजनीतिक जीवन है, पार्टी मुझे आज यहाँ तक पहुँचाए, आगे भी जिस पद में भी मैं हूँ, इस वर्ग के हित के लिए मैं कटिबद्ध हूँ। क्योंकि और संगठन को हर राज्य में मजबूत बनाओ, और आने वाले दिनों में मैं बताता हूँ हर राज्य में ये 5 राज्यों हमारे रेल कोड बने, बाकी राज्यों में क्यों नहीं बने? ये नहीं कि ये समुदाय बाकी राज्यों में नहीं है, ऐसा नहीं। जहाँ तक मेरे जानकारी सभी राज्यों में जब 20, 21, 23 करोड़ की जब आबादी के बारे में जिक्र कर रहे हैं, तो पूरे देश भर ये चाव है, चाहे में सिर्फ ये 5-6 राज्यों में नहीं है। जिस राज्यों में नहीं है उस राज्यों में अलग, चाहे हमारे आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, अलग मीटिंग करो, पूरा राष्ट्रीय नेतृत्व जो भी है मंच पर वहाँ पहुँचेंगे। मैं भी आता हूँ आपके साथ, वहाँ करेंगे बनाने के लिए दबाव छोटा है। मैंने प्रयास किया, हजारों संख्या में बंजारा समाज वहाँ पे पहुँचा। 1000 से भी ज़्यादा तादाद में महिलाएं पहुँची बंजारा समाज की, जो कभी घूंघट से कभी बाहर ही नहीं निकली थी भाई साहब, कभी अपने घरों से वो बाहर ही नहीं निकली थी। लेकिन
लेकिन एक जब भी घुमंतु समाज की बात आई और प्रधानमंत्री जी का सम्मान रखते हुए भारी तादाद में वहाँ पहुंची, तो भाई साहब मैं ये पूछना चाहूँगी, तो फिर दिल्ली सरकार से वहाँ पे कोई भी उन्हें संबोधित करने के लिए क्यों नहीं आया? क्या कमी थी घुमंतु समाज में, ये भी बताया जाए। बंजारा समाज में क्या कमी रही, क्यों नहीं आए? तो मैं आज इस मंच से मैं वैसे